हाय एवरीवन। और जिस एडमिशन को लेकर आप लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे, जेएनयू पीएचडी एडमिशन को लेकर कि जेएनयू पीएचडी एडमिशन कब स्टार्ट हो रहा है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, किस सेंटर में कितने सीट आएंगे, तो इन सभी सवालों का जवाब मैं ऑथेंटिक तरीके से दे पाऊँगा और सही से दे पाऊँगा, क्योंकि कल रात को ई प्रोस्पेक्टस आ गया है जेएनयू का, और दूसरी बात कि एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है। तो आप देखिए कि मैं इस बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स डाउन किया हूँ। वो अलग बात है कि मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं कोशिश किया कि इस पर लिख लूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो आप न छूटे, मैं सभी पॉइंट को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर एडमिशन को लेकर। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम समय में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ कि आप लोग समझ पाएँ जेएनयू पीएचडी एडमिशन प्रोसेस को। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जेएनयू पीएचडी एडमिशन जो है, जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार होगा कि नहीं होगा। तो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, जो मैं पहले की भी वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ, और मैं पिछले बार भी जब पिछले वीडियो बनाया था, जब मैं एडमिन में गया था, तो उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार नहीं होगा। दूसरी बात भी जो बताऊंगा, जो भी मैं पहले के वीडियो में रिपीट बोल चुका हूँ, उसी को रिपीट करूंगा कि एडमिशन जो होगा दो मीडियम के थ्रू होगा। एक तो जेआरएफ के थ्रू, जेआरएफ कैटेगरी के थ्रू होगा, जिनका जेआरएफ होगा वहीं अप्लाई कर सकते हैं, और उस पॉइंट को मैं डिटेल से नीचे समझाने की कोशिश करूँगा। और दूसरा नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगा। जी, जो आपके मान लीजिए जिस सेंटर में नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा, वहाँ पर जो भी आपके जो जैसे आप इस बार यूजीसी नेट दिए होंगे तो आपको पता होगा कि 3 कैटेगरी क्रिएट किया गया है यूजीसी के थ्रू। एक तो जेआरएफ कैटेगरी, दूसरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते, और थर्ड कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए ही अप्लीकेबल होता है। तो जो जहाँ भी सीट जो नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर है, वहाँ पर तीनों कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा कि अगर आप नेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या जेआरएफ के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए नेट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम 3 सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए आप नेट के बेसिस पर, नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 3 सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके सीपीएस में अप्लाई करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कि मैं आईआर के सेंटर जो है एसआईएस में, वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है कि 3 सेंटर आप देख सकते हैं नेट के थ्रू, और अगर आपके पास जेआरएफ है तो जेआरएफ के थ्रू भी आप 3 सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और नेट के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात जो है, अगर आप देखिएगा किसी भी सेंटर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2 चीज़ें जरूर देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं सीपीएस में कर रहा हूँ अप्लाई, तो सीपीएस में अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें जरूर देख लीजिएगा कि फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हो, और दिया हुआ एक ई प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा हुआ है, तो उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा कि उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। उसमें एमफिल मांग रहे हैं, मास्टर्स मांग रहे हैं, तो कितने % मांग रहे हैं मास्टर्स में, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मास्टर्स में 50% मांग रहे हैं सीपीएस में, मैं देखा था, तो 50% अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपका उस किस सब्जेक्ट में नेट और जेआरएफ है आपका। तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या देख रहा हूँ मैं जेएनयू में, कि जनरली जो सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हुआ करते था जेएनयू में, मल्टी डिसिप्लिनरी हुआ करता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सीपीएस जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के नेट स्कोर को ही वैलिड मान रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में नेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए सोशोलॉजी में है या इकोनॉमिक्स में है और आप सीपीएस में पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है, ई प्रोस्पेक्टस आया है, उसके हिसाब से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में जिनका नेट है या जेआरएफ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो भी दूसरे सब डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं, खासकर इकोनॉमिक्स के या आपके हिस्ट्री या आपकी सोशोलॉजी, जो सीपीएस में भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ईमेल करना चाहिए जेएनयू एडमिन को कि कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सक्लूसिव है और कहीं ना कहीं एक रूप में डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि सब सेंटर मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह सोशोलॉजी भी मैं देख रहा था, सोशोलॉजी भी नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही एडमिशन हो रहा है। जेआरएफ नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर सोशोलॉजी में भी एडमिशन हो रहा है, हिस्ट्री में भी हो रहा है, और वहाँ पर क्या है कि दूसरे सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं नेट स्कोर कार्ड। तो मेरे हिसाब से आप मान लीजिए, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हूँ, लेकिन मैं अगर हिस्ट्री में करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस बार क्या जो नोटिफिकेशन है, जो ई प्रोस्पेक्टस है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरा हिस्ट्री में है नेट तभी मैं अप्लाई कर पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से इसके लिए आप लोगों को ईमेल करना चाहिए, और जितने भी लोग खासकर जो दूसरे सेंटर में जाना चाहते हैं उनको ईमेल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है और हमें कंसिडर किया जाए।
अब आते हैं कि जो वही बात अगर मैं बोला कि इसमें कुछ कुछ सेंटर जो हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया है। जैसे आप देखिएगा वुमेन स्टडीज़ है, वुमेन स्टडीज़ में आप जाकर देखिएगा तो नीट स्कोर वो हिस्ट्री को भी कंसीडर कर रहे हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस का भी कर रहे हैं, सोशोलॉजी का भी कर रहे हैं, तो उनका अभी भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जैसे मान लीजिए कि वुमेन स्टडीज़ में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका सोशोलॉजी में भी नेट है या जीआरएफ है, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका पॉलिटिकल साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह वुमेन स्टडीज़ के अलावा भी सोशल एक्सक्लूजन एक डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ सोशल साइंस में, उसको आप देख सकते हैं। उसी तरह कुछ सेंटर और मैं देख रहा था, हाँ, ऐसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी जो SIS है, वहाँ के जो सेंटर हैं IR के लिए जाने जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, वहाँ का भी मैं देख रहा था कि उन लोगों ने भी पॉलिटिकल साइंस को, सोशोलॉजी को, हिस्ट्री को कंसीडर किया है उनके नेट स्कोर कार्ड को। तो वह उसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब मैं बात करता हूँ एक सेंटर जो है काफ़ी मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है वो सेंटर, और वहाँ के फैकल्टी भी काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं उनके। अगर आप प्रोफाइल देखें आप निकाल कर, लॉ एंड गवर्नेंस सेंटर है, सेंटर फॉर लॉ एंड गवर्नेंस, और काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है। और उस सेंटर में मेरे कुछ दोस्त PhD भी कर रहे हैं। तो उस सेंटर की मुझे सबसे जो बड़ी खासियत क्या लगती है कि अलग अलग डिसिप्लिन से उसमें स्टूडेंट आते हैं। जैसे सोशोलॉजी के भी आते हैं, लॉ बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, पॉलिटिकल साइंस से भी जाते हैं, आपकी हिस्ट्री के भी बच्चे उसमें आते हैं। तो उस सेंटर को भी कंसीडर कर लीजिएगा। और लॉ एंड गवर्नेंस में इस बार ठीक ठाक सीट भी आया है, मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास सीट उसमें आया है, तो 20 सीट काफ़ी है, और JRF के थ्रू वहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आपकी साउथ एशियन स्टडीज़ है आपके SIS में, वहाँ आप देख सकते हो वहाँ 10 सीट है। लीगल स्टडीज़ वहीं है आपके स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, उसमें भी आपके 18 सीट आया है। रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में भी 18 सीट आया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए भी एक सेंटर बहुत बढ़िया माना जाता है। मेरे दोस्त कुछ कर रहे हैं, उनका कहना है कि कोर्स वर्क भी काफ़ी अच्छा कराया जाता है यहाँ पर, और फैकल्टी भी ठीक है वहाँ पर, तो उस सेंटर को भी देख सकते हैं आप। वहाँ 13 सीट आया है। CPS जिस सेंटर में मैं PhD कर रहा हूँ वहाँ 21 सीट आया है। उसी तरह आपके सोशोलॉजी का जो सेंटर है जहाँ यहाँ पर सोशल सिस्टम कहा जाता है, वहाँ 20 सीट आए हैं। उसी तरह CSRD जो है, उसमें CSRD में 2 ब्रांच है, 2 या 3 डिवीजन है। ज्योग्राफी है वहाँ 21 सीट है, और इकोनॉमिक्स का है जो वहाँ पर 30 सीट है। वुमेन स्टडी जिसका मैं बात कर रहा था अभी, वहाँ पर 9 सीट आए हैं। तो इस सब सेंटर को आप कंसिडर कर सकते हैं, और इस सेंटर में आप देख सकते हैं। और एक जो मैं बोला कि अगर आप नेट स्कोर कार्ड के थ्रू अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप 3 सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह JRF के थ्रू आप 3 सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा ये प्रोस्पेक्टस तो दोनों में दिया गया है कि कहाँ कौन सा सेंटर जो है वो नेट स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन ले रहा है, कौन सा सेंटर जो है JRF के थ्रू ले रहा है। जैसे लॉ एंड गवर्नेंस सेंटर है, वहाँ पर JRF के थ्रू एडमिशन होगा। उसी तरह CPS है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, यहाँ पर आपके नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा। और जहाँ भी नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा वहाँ पर क्या होगा, 70% वेटेज जो होगा आपके नेट स्कोर का होगा, और आपके 30% आपका इंटरव्यू का होगा, ठीक है। अब लास्टली मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इंटरव्यू का डेट नहीं दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात कि इंटरव्यू का डेट नहीं है, और दूसरा बात कि सिनॉप्सिस और प्रपोजल को लेकर कोई गाइडलाइंस इसमें नहीं दिया है। जैसे ड्यू में देखिएगा तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो गाइडलाइंस निकालते हैं कि हाँ सिनॉप्सिस कैसे बनाना है और प्रपोजल कैसे बनाना है। तो कोशिश कीजिएगा सिनॉप्सिस और प्रपोजल के लिए आप लोग कि किसी सीनियर से जो यहाँ PhD कर रहा हो, जिनको आप जानते हो, उनसे आप मान लीजिए, मतलब उनसे क्या होगा कि फॉर्मेट पूछ लीजिएगा, या उनसे अगर पॉसिबल होगा अगर शेयर करें अपना सिनॉप्सिस या प्रपोजल, तो उसको मांग कर देख लीजिए कि इस फॉर्मेट में सिनॉप्सिस बनाना है, प्रपोजल बनाना है। एक थोड़ा सा मतलब कम इम्पोर्टेंट है लेकिन मैटर करता है सब चीज़ें, ठीक है। दूसरा बात मैं उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, और इसमें जो अलग अलग सेंटर हैं, सोशोलॉजी, आपके हिस्ट्री और आपके साउथ एशियन स्टडीज, सब पर वीडियो मिल जाएगा लगभग मेरे चैनल पर। तो आप लोग उस वीडियो के माध्यम से एक आइडिया लग जाएगा कि उस सेंटर का क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो वहाँ पर PhD जो कर रहे हैं उन्हीं लोगों का एक्सपीरियंस मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करने की कोशिश किया है। तो उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सकता है। आप CPS पर भी मैंने वीडियो बनाया, इकोनॉमिक्स पर भी वीडियो बनाया, आपके कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी पर मैंने 2 वीडियो बनाया, उसको आप लोग देख सकते हैं। पिछले साल भी मैंने 2-3 वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी पर मैंने वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हैं। और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट और कंसर्न होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने कोशिश की इस वीडियो में सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उसी को फोकस करने के लिए, सोशल साइंस और जो IR का सब्जेक्ट है उसी पर। और भी अगर कोई डाउट्स और कंसर्न होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे उसको आप उस पर बात किया जाए। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी पॉइंट को कवर कर लिया है इसमें, जो भी पॉइंट मैंने लिखा था।
तो बस वीडियो लास्ट तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।